आज कर्ण जन्मोत्सव हो रहा है। कन्हैया जी का जन्म होना है, क्योंकि भगवान राम का जन्म हो गया, उसके बाद कर्ण का जन्म होता है। भगवान राम, अच्छा, हमारे दादा मनेश्वर सिंह भदौरिया जी की तरफ से 21 रुपए प्रभु के चरणों में सादर स्वागत है। प्रभु कल्याण करे। चेतराम 21 रुपए चेतराम मौर्य की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर स्वागत है। महेंद्र मौर्य, बबलू मौर्य की तरफ से 101 रुपए प्रभु के चरणों में सादर स्वागत है। प्रभु कल्याण करे। जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ता है, अरे चलो आराम करो भैया, आराम से बैठो, कथा सुनो। अरे रुपया और ले जाओ भाई, रुपया की कमी थोड़ा है। या तो कथा हो रही है, कथा में भगवान के आगे जब तो चढ़ाइयो 10 चढ़ाइयो तो 100 मिली है, 100 चढ़ाइयो तो 1000 मिली है, 1000 चढ़ाइयो तो 10,000 मिली है, 10,000 चढ़ाइयो तो 1 लाख, 1 लाख चढ़ाइयो तो 1 करोड़। कन्हैया जी का हाथ भैया प्लास्टिक और रबड़ के गेंद ले और गेंद लेके दीवार पर कस के मारो तो जत्ती तेज मरियो कि 4 गुना 10 गुना ज्यादा हुआ तेरे दीवार में लग के तुम्हारी तरफ आओ। वह है कन्हैया जी का हाथ। कन्हैया जी का कोई जरूरत नहीं, काहे नहीं। वही तो कन्हैया जी कैसे है कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। हमारे प्रभु एक है, अनीह है, अरूप है और अनामा। वो हमारा प्रभु एक है। बहुत देर चर्चा हुई है चौपाई पर, 2 दिन चली है, लेकिन मैं बताता हूं प्रभु को किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। प्रभु के यह इच्छा नहीं कि हमारे आगे सुबह नहाए के अगरबत्ती लगाओ, शंख बजाओ, दीप जलाओ, धूप जलाओ, प्रसाद चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, बर्फी चढ़ाओ, कुछ चढ़ाओ। भगवान के लिए कोई इच्छा नहीं। जो कहा एक अनीह, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। तो कहियो कि कार्तिका है, भगवान को किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं है। भगवान नहीं कहता है कुछ भी हमारे को चढ़ाओ, हम चढ़ाते क्यों हैं? ये है। अच्छा, सब लोग यहाँ पर लगभग किसान हो, ये बताओ सबके पास खेती है, कोई पास 10 बिस्वा हुई है, कोई पास 10 बीघा हुई है। कबहू तुम्हारी खेती तुम्हारे तिर आई और कहीं से हम्मा धान बो, गन्ना बो, मूंगफली बो, तिल्ली बो कि बबुरी बो, कोई के पास आई? कोई तिराई हो तुम्हारी खेती तो बताओ। जब तिजहिया पर हमारी भाभी रहती, पड़ोस खेत मैया है, उनके अगर खेत उनको आओ हो तो बताओ। कब आओ खेत तुम्हारी चल के ना आओ ना, तुम जाती हुआ चल के और तुम गन्ना बोवत, तुम मूंगफली बोवत, मूंगफली कई दाना, 1 दाना बोवत, कत्ती मेहमानी करती। जा 1 दाना के कितने दाना मिलते? 100 250 तो मिलते ही है, 50 मिलते ही है, 10 तो मिलते ही है। एक के गन्ना अंते गाठी बहुत कत्ते बड़े बड़े कई गन्ना मिलते है ना। वैसे भगवानों को कोई इच्छा नहीं। तुमने भगवान को वो कहा आए हो कि हमका बर्फी खाओ, तो कहा हमको चाहिए, आपको जो चीज चाहिए वो चीज भगवान को चढ़ाइए, भगवान आपको 10 गुना 100 गुना करके देगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान को कोई इच्छा नहीं है। आइए कथा की तरफ चलते हैं, तो ऐसे चलते रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
भगवान कृष्ण का भी जन्म की कथा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का हम जन्मदिन मना रहे हैं। और भगवान राम की शादी बड़ी धूमधाम से वह हुई है 10 बजे के बाद। मथुरा में उग्रसेन महाराज जी का राज था कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। महाराजा उग्रसेन की अवस्था आगे को बढ़ रही थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके राजभार को संभाले। और जिसके संतान नहीं होती है वो बड़ा चिंतित रहते हैं। उनकी पत्नी पवन रेखा बड़ा ही चिंतित रहती थी। एक दिन महल के अंदर उदास बैठी हुई थी। महाराजा उग्रसेन महल में गए, उन्होंने देखा कि रानी को उदास। उन्होंने कहा, प्रिय आप क्यों उदास हो? रानी ने कहा कि महाराज, इतने समय विवाह को हो गए हैं, लेकिन मैं आपको संतान सुख नहीं दे सकी। क्या अच्छा, मुनेश भैया के यहाँ से कुछ फल और कुछ मुद्रा प्रभु के चरणों में सादर से अर्पित है। प्रभु सभी का कल्याण करे। देखो संस्कार होते हैं। हाँ? तो महाराज आप ऐसा करो कि दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा, अरे क्या बात करती हैं आप, ये तो ईश्वर की देन है। और संतान सुख अगर हमारे भाग्य में लिखा है तो संतान सुख अवश्य मिलेगा। अगर नहीं लिखा है तो कितनी भी शादियां कर ले, नहीं मिलेगा। और आप उदास मत हुआ करो। चलो, यहाँ घर में बैठे बैठे परेशान होती रहती हो, जाओ थोड़ा बगीचे में टहल करके आओ, घूम करके आओ। राकेश मौर्य, उनकी तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों सादर से अर्पित है। आज रथ सजवा दिया उनका, कुछ दासियां उनके साथ में कर दी। कहा, जाइए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो अपना बहुत सुंदर बगीचा है, वहाँ झरने हैं, सुंदर सुंदर पशु पक्षी हैं, मोर हैं। वहाँ का वातावरण आप देखेंगे तो आपका मन जो है वहाँ थोड़ा लगेगा। जब बगीचे में दासियों के साथ महारानी पहुंची, सबसे पहले उन्होंने सरोवर में सबके साथ में स्नान किया। तो सुंदर झरना बह रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, मोर सुंदर वहां पर नृत्य कर रहे थे कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। गुरुवान खींच कुछ दामन दम दम भरपूर बचने आए थे। मस्तानी बोली बोल बोल से बोल बोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले।
था। सुंदर झरने में, सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण किए। वहां के वातावरण को देख करके मन प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्नचित हुआ। कहा चलो आगे झूला पड़े हैं। सखियों से कहा चलो आगे झूला झूलते हैं। जैसे ही आगे को बढ़ी महारानी, उसी समय तेज हवाएं आने लगी। हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगी। तेज होकर के तूफान में परिवर्तित हो गई। बहुत तेज से तूफान आ गया। बारिश होने लगी। और इतनी तेज से आंधी आई, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। ऐसे में रानी एक तरफ को भागी, दासियां एक तरफ को भागी। रानी भागते भागते दूर निकल गई और एक पेड़ के पास जाकर के पेड़ के जड़ के पास बैठ गई। जब तूफान हटा, जैसे ही तूफान हटा, वातावरण सही हुआ। उस पेड़ के ऊपर दो चार बंदर बैठे थे। बंदरों ने रानी के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया, रानी भागी और उनकी जो साड़ी थी एक पेड़ में फंस गई और धड़ाम से गिरी। उन्होंने कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन वहां रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इसी समय एक तरफ से एक आवाज आई और तलवार निकाल करके एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि बोला ए प्रिय रुदन मत कर हाजिर है तेरा रखवाला। बोला ए प्रिय रुदन मत कर हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे हैं कौन भला हिम्मत वाला। तुरंत तलवार निकाल करके बोला ए! बंदर भाग खड़े हुए। रानी को उठाया, उठा करके बिठाया। कहा मेरे रहते हुए तुम्हें कोई हाथ लगा दे, उंगली लगा दे, ऐसा इस संसार के अंदर पैदा नहीं हुआ। रानी ने आंखें खोली, अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछी। आओ चाची काल आई। वाह, हाँ 51 रुपया हमारे यहाँ रामोदार और लुक्का चच्चा के यहाँ से प्रभु के चरणों में सादा से हैं। कुछ फल संगीता बिटिया की तरफ से 21 रुपए और 51 रुपए हमारे भैया प्रदीप मौर्य खड़वापुर और 51 रुपए प्रेम बाबू मौर्य की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर समृद्ध है। प्रभु सभी का कल्याण करे, मंगलमय करे और खुशियों से हमेशा उनका घर प्रफुल्लित रहे। आओ चाची, चाची हमारी कई बार 11 लग रही है। अच्छा 101 है। अरे हमके ज्यादा है। हाँ हमारे यहाँ कोटेदार अहिबरन चाचा, उनके यहाँ चाची आई है, 101 रुपया लाई है। और भगवान इनके यहाँ भी 2-4 कोटा और हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहा तुमको उंगली लगाने वाला कौन है जब तक मैं इस धरातल पर हूँ। रानी ने जैसे आंखें खोली, आंखें खोल करके देखा कि ये तो महाराजा खड़े हैं, उग्रसेन महाराज खड़े हैं। वो लिपट गई उनसे और कहने लगी महाराज आप कैसे आ गए। उसने कहा मैंने देखा कि तूफान आ गया है, रानी हमारी गई है दासियों के साथ, दासियों का क्या भरोसा, इसलिए मैं उपस्थित हो गया। कहा बहुत अच्छे समय पे आए हैं, चलो थोड़ा सा टहलते हैं। वो राजा नहीं था, असल में द्रुमलिक नाम का राक्षस था। महाराजा उग्रसेन का भेष बना करके वहां पर प्रकट हुआ था। उसने महारानी का हाथ पकड़ा और इधर उधर बगीचे में टहलने लगा।
कि धोखे से उस नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। देख पवन रेखा उसे दहक उठी जो जाल, दांत पीस कर कहा उठी ओ पापी चंडाल। जैसे वो अपने महारानी के साथ संसर्ग करने के बाद असली रूप में आया, उसको देख करके महारानी ने तुरंत हाथ में जल लिया, क्योंकि पतिव्रता थी, सती थी। उन्होंने कहा नीच पापी दुष्ट, तूने महाराजा का भेष बना करके मेरे साथ में छल किया है, मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगी। उस निशाचर ने कहा रानी क्षमा करें, मैं आपके यहाँ राज्य में बहुत दिन से घूम रहा था, आपके यहाँ संतान नहीं थी, आपको मैंने देखा आप दुखी थी, इसलिए मैंने ये आपके साथ छल किया है और आप मेरे को भस्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सतीत्व जो है वो भंग हो गया है। इसलिए कि जो होना था वह हो चुका, मत कर तू अफसोस। कहने लगा वो द्रुमलिक राक्षस, जो होना था हो चुका पवन, अब उसका स्पंज नहीं। जो होना था हो चुका पवन, अब उसका स्पंज नहीं आया, जो होना ही आया है इसका तो स्पंज नहीं। कि मेरे वीर प्रताप से होगा पुत्र सुवीर, और बल प्रताप से एकता पाएगा रणधीर। आप चिंता मत करो, आपके यहाँ सुंदर पुत्र जन्म देगा, उसके इतना वो बलशाली होगा कि उससे देवता भी थर थर कांपेंगे। समझा बुझा करके कि समझा कर यो पवन को गया पिशाच सिधार, सखियों की होने लगी फिर से वही पुकार। और राक्षस समझा बुझा करके वहां से चला गया, और इधर सखिया जो थी इधर उधर भटक गई थी, रानी को खोजती खोजती इधर उधर आई कि रानी महारानी कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। रानी ने जैसे आवाज सुनी, कहा मैं यहाँ हूँ। जैसे उनके पास आई और कहने लगी, उनके अस्त व्यस्त वस्त्र देखे, फटे वस्त्र देखे, बाल खुले देखे। उन्होंने कहा महारानी ये आपका रूप श्रृंगार ये कैसा हो गया है। रानी ने कहा कि तूफान आया, तूफान में मैं भटक करके इधर चली आई और तुम इधर उधर हो गई, इतने में एक बंदर आया और ये मेरा सारा श्रृंगार यहाँ बिगाड़ गया। कि रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ लिया। रानी बोली तुम उधर गई, बंदर ने मुझे पछाड़ लिया था, रास्तार बिगाड़ दिया था, इंसानी को भार दिया। कहा बंदर ने मुझे बहुत डरा दिया है, इसलिए तत्काल रथ को बुलाओ और महलों को चलो। सारी सखियों के साथ महारानी महलों में आई कि पवन कुंवर आई भवन, बीत गए 10 मास। 10 महीने बीत गए और पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति बड़ी उदास। अब 10वां महीना था, लग गया, कंस उत्पन्न होने वाला है।
उत्पन्न होने से पहले पृथ्वी से फल उगना, अन्न उगना बंद हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और तूफान आने लगे, आंधियां चलने लगी, लोग परेशान होकर के इधर उधर भागने लगे कि कंस पैदा होने वाला है ना, और अब कंस जब पैदा होगा तो तूफान ही आएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आंधियां ऐसे चलने लगी जैसे प्रलय मचा रही हो, बिजलियां ऐसे गड़गड़ाने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि जब पापी पैदा होता है पृथ्वी बड़ा ही दुखी होती है, और जो कोई सदाचारी महापुरुष पैदा होता है तो ये पृथ्वी बड़ा ही प्रफुल्लित होती है, हर्षित होती है, रोमांचित होती है। बिटिया छाया बिटिया की तरफ से 101 रुपए और पन्नू बिटिया की तरफ से 101 रुपए प्रभु के चरणों में सादर स्वागत है। प्रभु कल्याण करे। राम समान, ये तो राम के समान है, चढ़ा दो 101 रुपए राम समान, 51 रुपए राम समान की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर। चांदनी बिटिया या राजू बिटिया शायद बिटिया है, हाँ उनकी तरफ से 51 रुपए। कौन बाबा? अच्छा अच्छा, वाजिद बाबा की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों सादर समर्पित है। और हमारे सर्वेश चाचा की तरफ से कितने रुपए बहुत है? 51। अच्छा, 51 रुपए प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। सभी का भगवान कल्याण करे। तो आज कंस ने जेहू जन्म लिया और थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने लगा, 5-7 साल का हुआ तो उसने क्या किया, बच्चों के साथ में खेलने के लिए गया और जाकर के उसने क्या किया, बच्चों से कहा कि लुक्का मीच खेलो जाए। लुक्का मीच खेले हो समझा? हाँ, छोटे रहा तो हम खेल रहे, अब कहाँ खेले थे, अब तो सब मोबाइल पर धमाधम लगे रहा। अब कोई ना लुक्का मीच कोई ना खेलत, कोई लपचू ना खेलत, कोई कबड्डी ना खेलत, कोई खो खो ना खेलत, और का कोई टिल्लू मारो जाती रहा ना, काका नहीं का गेंद डंडा गेंद का वहां नहीं तो कोई कुछ ना खेलत। हाँ, पहले वो काका दी गोली खेली जाती रहा, वहां नहीं कोई खेल। अब खेल सब खत्म हो गए। पहले सब छोटे छोटे हम लोग रहा तब पहले करी रहा, अब तो मोबाइल के अलावा कुछ ना है। फूफा है एक के रहिया मेहमानी, फूफा है, हाँ तो वही फूफा है, वही भाई कुर्सी उर्सी पड़ी रहा, उनके भतीजे बैठे, हाँ उनके सारे बैठे, सब लोग बैठे, सोफा वोफा पड़े बढ़िया, हाँ और उनकी सरहजो बैठी, सब बैठे, कहने अरे फूफा है फूफा है फूफा है फूफा नमस्ते, हाँ आया फिर बैठा दी। वही के बाद कहने क्या बताया और उनसे पूछिए ना फूफा बेचारे बूढ़े रहे, फूफा वही मोबाइल चलावे कहा जाना है, बड़ी मुश्किल से तरीके से वालों मिला रहा है, वहां जानती रहा, हाँ घंटा भरी को बड़ी अम्मा, हाँ बड़ी अम्मा आई है, 51 रुपया लाई है। ये हमारी भैया जयहिंद की माता जी, उनकी तरफ से 51 रुपया प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। फूफा बेचारे बड़ी देर बैठे रहे, चले पानी आओ, अब वही मोबाइल में लगे पानी, फूफा पानी पानी ऊपर ही लाई दी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आजकल यही हो रहा है, हाँ इधर क्या हुआ, लुक्का मीच खेलने लगो। अब सब कहीं ऐसो करो, सब जन आँखी मीचो, कहीं हो कहीं लोग एक जनो आँखी मीचत रहा, हम सब जन आँखी मीची, कहीं हाँ एक कुआं रहा है, कुआं के आस पास सबका ठंडी आई, कहीं सब जन ठाड़े हो, ये 9 लुक्का मीच लुका खिलाई, कुआं के आस पास सबका ठंडी आई, कहीं सब जन आँखी बंद कर ले, सबकी आँखी बंद कराई, सबके गौछा नहीं ले, जनाटन बांधी, बांधे की बात कहीं चले हम बोली ना, चले कुआं में कुछ हो, कोई जने आँखी ने खोले हो,
अब सब जन सबके अगौछा बांध दिए एक तिराव और के पीठी पर मारिस एक मुक्का ते वो चिल्लानो चिल्लानो ते पकड़ी सिगोड़ धर्म मत कुआं में डाल दिस कब बच चले गए। ऐसे कह के 10-15 लड़का जो रहा है उनका सबका कुआं में ढकेल दिए सी। अब अकेलो रही गो। हमारी बुआ जी आई हैं गरथनिया से रे और 101 रुपया लाई है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कुएं में डाल दिया कि पैदा होते ही बालक ने आंधी तूफान मचाने लगे। चार दिन कथा हुई 50 दिन अत्यधिक चिल्लाती रहे कहीं का नाम जगत पाल जगत के रे जो पालक है वही होते हैं भगवान। अपधारे आज बोले सच्चिदानंद भगवान की। और ऐसे लाया 101 रुपया लाए जगत पाल राठौर की तरफ से 101 रुपए। और हमारे भैया नाव तो कुछ और है कहे जाते हैं लोटा सिंह। हाँ, नाव तो हम भूल गए। हाँ, उनकी तरफ से 101 रुपए प्रभु के चरणों सादर से अर्पित है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। जब किया आकाश मिलाया महाप्रलय बरसाने लगे। बचपन में बच्चों के हमने कितने ही बच्चे मार दिए। कुछ घाट नदी में डाल दिए कुछ अगर घाट उतार दिए। बहुत से बच्चों को मार दिया और गौशालों में आग लगवा दी, गौइयों को छुड़वा दिया। और जहां बाबा मिल जाए जब खेलत रहा तो बच्चन को मारत रहा। बड़ा हुई गो तो जहां कहूं देखे लाल पियरे पहने भे माला डाले भे त्रिपुंड लगाए भे। अगर बाबा मिल जाए तो 2-4 लाठी पीठी पर धम मारे। अब मारे के बाद कहे तुम का कहत कहे भैया राम राम कहे राम राम ना कहे का कहे कंस कंस कहाऊ कहे भैया ये कौन भगवान कहे तुम्हारे सामने तुम्हारे भगवान कौन कहे हमारे भगवान राम कहे दिखाओ कहे वही दिखाती नहीं कहे हम कंस भगवान हम तुमका सब है दिखाई तुम कंस कंस कहाओ नहीं तो तुम पर लाठी चलाई। और कहा अगर राम राम कहियो तो एक दाए राम कहियो तो 100 रुपया ले। अब बाबा बेचारे का करे कहती रुपया लावे कहते राम राम कहा वही ऊपर कंस कंस कहा अंदर राम राम कहा कंस कहीं गड़बड़। तुम कई बार राम राम कहो कहीं हम एक कहे तुम सुने कहीं सुने ना तुम कहत जरूर। सब बाबन के यहाँ पकड़वाई बिरोस बंधवाई कहीं से इनके नीचे के पूछे काट दो सबके नीचे कटाए दिए से अब लेटरन भैया खूब भराए कहीं तुम राम राम कहते रहो वही को यो करू है यो टैक्स है। बेचारे बाबा जब चलो गो जैसे तैसे छूटे अट्टी पट्टी बांधिन और जिनके लड़के कहिया मारी सिर है जिनकी गौशाला वही सब इकट्ठा भे सब महाराजा उग्रसेन के दरबार में गए और चिल्लाने लगे महाराज आपका जो पुत्र हुआ है बहुत ही परेशान बहुत शांत करता है समय ना है 10 बजे तक हमको कथा करनी उसके बाद बिटिया कथा करेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जाकर के पुकारने लगे महाराज आपके बेटे ने हमको बहुत परेशान किया है देखो हमारा क्या हाल किया है। बाबा कहा हमारी तो पूछे कटाए बड़ा परेशान लड़कत पहुंचे। महाराज उनसे ने कहा हमारा कंस लड़का ऐसा है क्या। तत्काल हमारी राजसभा में
किया जाए। और उधर वो तो जानिए गौर है आज कुछ गड़बड़, 25-30 बढ़िया लट्ठे गांजा चिलम वाले और 25-30 बढ़िया हमारे लोटा सिंह के साथी। हाँ, एक योग अंदर एक योग हाथ। अब बढ़िया लठ लेके पहुंचे 50-60 और राज दरबार में हाजिर हुआ कंस। जैसे देखा महाराजों से, कंस बेटा, मैंने तेरे को इतना लालन पालन किया, इतना बड़ा किया, तूने मेरे राज्य में जितने भी हमारे साधु महात्मा थे, जितने हमारी रैयत थी, उसको तुमने परेशान किया, हमारे प्रजा को परेशान किया, तुमको दंडित किया जाएगा। कंस ने कहा मेरे को दंडित करने वाला यहाँ कोई पैदा नहीं हुआ बुढ़े, तू सठिया गया है। ऐसा कर, अब ये राजगद्दी छोड़ दे, नहीं तो तेरे को उठा करके फेंक दूंगा, मैं इस राजगद्दी के ऊपर बैठूंगा। महाराजा उग्रसेन को क्रोध है, उन्होंने सिपाहियों इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। कंस ने कहा लट्ठे को एक हाथ लठ चलाओ, दोनों मंत्री एक ही कहा व्यक्ति कपड़ी फोड़ दो। जो कोई किसी की ना माने वह बात मान जाए डंडे से। कंस ने कहा जो बातों से नहीं माना उसे लातों से मनाओ, और जो लातों से नहीं मानता उसे, जो कोई किसी की ना माने तो बात मान जाए डंडे से। और दूल्हा छनके लकड़ पकड़ा पांच जमा गए डंडे से। कहन दो चौभर पर मारो लाठी पान जैसो चबाद खुनी है। तुरंत उग्रसेन को उनके लट्ठैतों ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया और राजा बनकर के बैठ गया। कहा है सुनो, हमारा ऐलान है, कहीं भी बाबा मिल जाए उनको पकड़ करके इसी बुढ़े के साथ में जेल में डाल दो। हमारे यहाँ कोई भी राम नाम नहीं गाएगा, कोई कृष्ण नाम नहीं गाएगा, हमारे यहाँ कंस ही भगवान है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। सब बड़ा ही परेशान हुए, पृथ्वी परेशान हुई। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। गौ का रूप धारण करने रावेद भैया बाजनगर से 51 रुपए प्रभु के चरण सादर से अर्पित कर रहे हैं। और हमारे मिश्री लाल साइकिल वाले स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी के यहाँ से 21 रुपए। राम प्रकाश, अच्छा हमारे चचा रोज रुपया भिजवावत है। 51 रुपए प्रभु के चरण में सादर से अर्पित है। और 51 रुपए रामवीर बाजनगर से प्रभु के चरण में सादर से अर्पित है। हमारे अलग्गू बाबा, इनकी तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों में सादर से अर्पित है। 51 रुपए हमारे भैया मनोज मौर्य, हाँ हमारा भतीजा, उसकी तरफ से प्रभु के चरणों में सादर से अर्पित है। तो आज सारे गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा ना, हमारी बस की बात है ना। ब्रह्मा जी, पृथ्वी, सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने भी मना कर दिया, हमारे बस की बात नहीं। सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहने, प्रभु सहायता करो, प्रभु सहायता करो। आज प्रभु ने कहा कि हे देवगणों, हे मुनिवृंदो, रो रो कर हमें रुलाओ ना। भगवान बड़े ही द्रवित कि जब जब भगतन पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। जब जब भगतन पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। घर में हो या हो आंगन में, या घर में हो या फिर खंडन में, या हो दशरथ के आंगन में।
भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे पृथ्वी, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, आप अब ज्यादा हमको मत बताओ, मैं सब जानता हूँ। हे देवगणों, हे मुनिवृंदों, रो रो कर हमें रुलाओ ना, हे वसुंधरो दशविंदर हो, अब ज्यादा कथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धारो, इस जड़ का काल आ रहा है, पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी काल आ रहा है। आज भगवान ने कहा कि परेशान मत हो, बहुत ही जल्दी मैं कृष्ण के रूप में वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। ऐसा कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए, पृथ्वी गौ रूप को छोड़ करके अपने रूप में आ गई। सभी देवता लोग अपने अपने स्थान को चले गए। आज इधर क्या हुआ? जय हो जय हो जय हो। हाँ, उमा शंकर सिंह जी की तरफ से प्रभु के चरणों में 21 रुपए सादर समर्पित है। प्रभु कल्याण करे। आज अच्छा, इधर की बात हो गई। अब कंस के यहाँ क्या था? कंस बहुत अत्याचार कर रहा था, लेकिन उसके चाचा का नाम था क्या? एक चच्चा रहा है के उग्रसेन के भाई, उनको नाम रहा है। अरे बहुत दिन से कथा सुनती, नाम नहीं भूल जाते, अपने चच्चा को ना भूल जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देवक, और देवक की एक लड़की थी, उसका नाम था देवकी। देवकी की शादी उन्होंने किसके साथ तय की? हाँ? अरे सबने बहुत दिन से कथा सुनते, हम कथा थोड़ा सुनाए, हम तो तुमको पूछा ही आया। हाँ बताइए, हो गई याद हुई है वसुदेव। हाँ सही बात, वसुदेव के साथ शादी तय की। शादी बारात आई, बारात के बाद शादी हुई, शादी के बाद विदाई हुई। कहा ना भैया? हाँ, अब देखो बारात आई, बाराती पहले आएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये 51 रुपए हमारे भैया बाराती लाल मौर्य की तरफ से। इधर का कोई धरी को जानी नहीं पास। चलो जैके हो भगवान वही का देखे रहो। हाँ, वही के घर में कोई कमी ना हो। कहा तेरी हम चुप्पे दे गो और तुम चुप्पे दे दियो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बहुत जल्द कथा हुई है। आज 12, 1, 2 बज जाए कोई बात नहीं, ठीक है? अच्छा बताओ कई बजे तक कथा हो आज? हाँ? सब जन बताओ कई बजे ले? 12 बजे ले? 1 बजे ले? सवेरे ले? जय हो। चलो ठीक है, हम 10 थोड़ी देर बाद हम कथा, आधा घंटा बाद उसके बाद बिटिया, और उसके बाद अगर सुनी हो तो रात भर सुनाइबो, कल दिन भर सुनाइबो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे भैया रघुवीर सिंह जी की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों में सादर से उठकर प्रभु कल्याण करें। अंग्रेज हिया रहा चले हिया गए, कितने साल हुई गए? हम तो सुने रहा 47 में 1947 में अगर तो देश आजादी वो अंग्रेज के चले गए। अरे कथा सुना जाए अंग्रेज से क्या बात है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे वैसी थोड़ा हमारी कथा हो अंग्रेज आवत अंग्रेजी। हाँ, हमारे भी अंग्रेज मोर्च की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों सादर से उठे हैं। कई रुपए? 100 रुपए। अच्छा, हमारे शिव कुमार सिंह भदौरिया हमारे दादा की तरफ से 100 रुपए। और ये हमारे यहाँ घर से सब फल और वो आ रहे हैं आज। तो हमारे छोटे भाई पंकज मौर्य के यहाँ से फल और 101 रुपए। और ये हमारे छोटे भाई अवधेश के यहाँ से फल और 101 रुपए। और हमारे छोटे भाई पुणित मौर्य की तरफ से
101 रुपए और फल प्रभु के चरणों में सादर से अर्पित है। और प्रभु सभी का कल्याण करे। अरे कल्याण नहीं कर रहे तो बताओ, हमारे बाबा स्कूल बनाई रहे, पूरे क्षेत्र के बच्चे पढ़ पढ़ बताना का हुई गए। हमारे पिताजी 2-4 कमरा बनाई रहे और कन्हैया जी कमरा बनाए थे, कोई कमी छोड़ो। जब से कन्हैया जी घर में आए ये तो वही है जिनकी कथा सुनाए रहे, जान ही नहीं पाए समझे, ये तो बहुत दिन से प्रकट है। जिनकी कथा सुनाए रहे मोहन, मोहन लाल मौर्य जी की तरफ से 51 रुपया प्रभु के चरणों से आदर से इन्हें कथा हुई रही। तो आज अंग्रेज मौर्य की तरफ से 51 रुपया प्रभु के चरणों से आदर से भैया कथा सुनो, देखो कथा वह वाली हाल हुई, कहीं कथा हो गई, कथा हमारी व्यथा हो गई, बंद हो गई सुत्ती माने कान, कथा हमारी व्यर्थ हो गई, बंद हो गई सुत्ती, और कथा में मेरा मन लगता नहीं क्योंकि बाहर पड़ी थी जूती। मंदिर में है लोग जाते, अगर वुडलैंड के जूता है 4500 वाले, तो एक ना भगवान ने देखा, 3 ना जूता नहीं देखा, वहां हाल करते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, विदाई, और चचेरी बहन को बहुत मानता था कंस, इसलिए उसने क्या रथ सजवाया और रथ के ऊपर अपने बहन को और अपने बहनों को बिठाया और सारथी स्वयं बना, स्वयं सारथी बन करके रथ पे अपने बहन को उसके ससुरे को भेजने के लिए लेकर के चला। और जैसे ही मथुरा के बाहर निकला वैसे ही आकाशवाणी हुई, क्या कि ओ कंस मत फूल बहुत, या फूल को भुलाएगा, और विश्वास रहे बस यही फूल तुमको धूल में मिलाएगा। आकाश हुई वाणी हुई है कंस, जिसे तू इतने 100 रुपया देखे। अच्छा हमारे अब देखो सब भगवान आए रहे। वैसे तो हमारे चच्चा है और वैसे भगवान है। कौन भगवान? श्री राम मौर्य, उनकी तरफ से 111 रुपए। और एक भगवान और आए, कहा थे हसनापुर थे, कौन? राम स्वरूप, उनकी तरफ से 101 रुपए प्रभु के चरणों से आदर स्वरूप है। तो क्या कहा कि जिसको तो इतने प्रेम से लिए जा रहा है, इसी का पुत्र तेरा काल बनेगा, इसी का जो है 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसी जब आकाशवाणी हुई, अब भैया देखो सही बात बताई, चाहे जितना प्रेम करती हो, अगर पता लग जाए कि यह हमका मार डरी है, तो प्रेम वह 100% वाली दुश्मनी तुरंत ही शुरू, सबकी है बात। और फिर वो तो कंस तुरंत ही निकाली तलवार, पकड़िस चोटिया, कहीं देखा बहुत प्रेम करते रहे अपनी बहनी, अब बहन को पकड़ करके चोटी और रथ से नीचे खींच करके तलवार जैसे ही गर्दन पे रखी, तलवार को तुरंत पकड़ लिया। किसने? वसुदेव ने। वसुदेव ने कहा मैंने सप्तपदी की है, मैंने 7 वचन दिए हैं। जब शादी होती है ना, तो भौरी 7 कराई जाती। हमारे दादा मुंशी सिंह जी तोमर, उनकी तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों से रुपए भौरी कराई जाती ना 7। और माताएं बहनें खूब गौती हैं, यहाँ पहली भवारिया हो, अभई बेटी बापाई की, गौती है ना। भौरी कितनी कराई जाती? 7। अच्छा इतने जने मतलब माताएं बैठी हैं, हमारी भाभी बैठी हैं, चाची बैठी हैं, अम्मा बैठी हैं, सभी जनी बैठी, बहुएं बैठी हैं, सभी जनी बैठी। अच्छा ये बताओ, 7 भौरी भाई रहा, तो 7 वचन देवाए गए रहे, कोई मालूम कौन कौन देवाए गए रहे? नहीं मालूम ना?
कल बताइए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सप्तपदी कराई जाती है, 7 वचन दिलाए जाते हैं। वसुदेव ने तो तलवार पकड़ के मैंने 7 वचन निभाए दिए थे, मैं 7 वचन निभाऊंगा और मैं पति हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तलवार पकड़ ली, लेकिन कैसे आवो तो बहु ले पाए, कैसे ठीक चलो ये क्या छोड़े दे, तुम का निपटाए दे। जब पति ना हुए तो एक संतान कहती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहीं बांसुरी ना है तो बजी है कहा बांसुरी। तो वसुदेव ने कहा ऐसा होता है, चंडाल के सामने हार मानने में अच्छा होता है, श्रेयस्कर होता है। उन्होंने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए, कहा अभी तक तो तुमने हमारे पैर पूजे थे, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। हम दोनों को मारो मत, लेकिन मैं ये वचन देता हूँ कि जो भी संतान इससे होगी, 8वां संतान है ना, अभी तो एक बहुरी है भाई, अभी तो घर में पहुंची ना है। 8 संतान हुई है, कौन तुम्हारो काल हुई है ना, 7 नहीं हुई है, तले तो तुमका चिंता ना है, समझाई बुझाई बहुत तो समझ में आएगा। चलो ठीक कैसे, लेकिन ऐसा है तो तुम अब ससुरे का राजी हो, तुम मैके चलाओ और तुम हो चलो, दोनों लोगों को। और हमारे चाचा अमरपाल सिंह चौहान जी की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों में सारे स्वरूपित है। तो ले जाकर के उनको जेल में डाल दिया, जेल में डाल लिया। और 9 महीने के बाद एक संतान उनके यहाँ पैदा हुई। उस संतान को लेकर के वसुदेव कहाँ पहुंचे, कंस के पास। कंस के पास पहुंचे, अब कंस ने उसको, अपने भांजा है ना भाई, दुश्मनी वाला तो अपनी जगह पर, लेकिन भांजा तो है, भांजे को जैसे लिया गोदी में, सुंदर सा भांजा था, उसको मुखड़े को देख करके, और छोटा बच्चा हो है ना, वो पकड़े चल सबका, और तले अंगूरी आई गई हाथ में, यहाँ कंस गेरी अंगूरी कसी के पकड़ ली तनी मुस्कुरानो। और कंस को हृदय जो रहा है कठोर रहा है, पत्थर इतना, लेकिन वो पिघली गो। उसने मस्तक पे फेरा हाथ का भांजे, और वो भगवान की दया कैसी मामा। अब कंस को दया आ गई, कंस ने कहा जीजा बच्चे को ले जाओ, क्योंकि ये पहला बच्चा है, 8वां बच्चा मेरे को मारेगा। वसुदेव बड़ा ही खुश हुए, लेकर के पहुंचे। देवकी ने कहा धन्य हो भैया, हमारी एक संतान भई रहा है। जंग बहादुर सिंह जी की तरफ से 51 रुपए प्रभु जी के चरणों में सादा स्वरूपित है। प्रभु कल्याण करे। सब प्रसन्न हुए, लेकिन नारद बाबा आ गए। जल्दी जल्दी कथा का 10 बजे वाले नारद बाबा ने कहा गोल गोल खैची ने 8 निकाल है, कहीं गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कहने लगी गिनो। हर जो है, जो लकीर थी वो पहली, दूसरी, तीसरी, 8वीं पढ़ रही थी। उसने कहा जो कन्हैया है, जो विष्णु है, जो छलिया है, बहुत छलिस, बहुत कथाएं आपने सुनी। कहा 8वां पहले हुई सकत। फिर उसने जाकर के उसको बुलाया, उसको इस प्रकार से उन्होंने 6 मार दिए। 7वां जो है गर्भ, वो माया के द्वारा रोहिणी के घर यहाँ पहुंचा, जो बलराम के रूप में अवतरित हुए। और 8वां जो था बच्चा, अच्छा, अरे भैया हमारो मोनू भैया है, हाँ मेहनती है, और रुपया कल्लू दादा के भाई, बाप को नाव पहले बड़ा होते ना। और हमारे कल्लू दादा की तरफ से 501 रुपए प्रभु जी के चरणों में सादा स्वरूपित है। प्रभु इनका सबका कल्याण करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब 8वां पुत्र जो था, आठवें गर्भ की बारी थी, 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी।
राजा था पहरेदारी में, राजा था पहरेदारी में, कंस के यहाँ तैयारी थी। आज जब 8वां बच्चा पेट में आया, गर्भ में आया, तो वहां कंस का हो रहा दिन दिन चित्तूदास, यहाँ देवकी का हुआ पूरा 10वां मास। पहरेदार बढ़ा दिए गए थे और वसुदेव देवकी के हाथों में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी गई, जिसमें हिलडुल भी ना पाए। और 7 फाटक थे, उन पे जगह जगह पहरेदार थे। आज आधी रात का समय आया, कंस ने 4 चक्कर लगाए तब तक, और आकर के थोड़ा लेटा था। रात्रि के 11:15 बजे थे। उसी समय अब एक बात और बताइए, रात को कृष्ण का जन्म क्यों हुआ मालूम है? राम जी कहा दोपहर को पैदा हुए दिन का, रामचंद्र जी दोपहर को पैदा हुए थे ना, परसों सुनी थी कथा। और भगवान कृष्ण रात को, जब भगवान राम पैदा हुए तो प्रभु के पास रात्रि गई, कहे तुम दिन का बहुत मानत, हमका कतई ना मानते, रात और दिन दोनों प्रभु के ही बनाए हुए हैं। तो प्रभु ने कहा परेशान मत हो, जो हमारा कृष्ण रूप में अवतार होगा तो रात्रि में होगा। और एक बात और है, रात्रि को अवतार क्यों हुआ? कहा थे ना कि अब तो अंधकार रहा, अब तो घनघोर रात रहा कि हाथ के यहाँ हाथ ना दिखाई पड़ते रहा। कहा थी ना कहीं तो अंधेरो रहा कि हाथ तक हाथ ना दिखाई पड़ता है, तो कहूँ हम टटोहट टटोहट कथा तिल आई गए। ऐसा होता ना, जब हाथ को हाथ ना दिखाई पड़े, जब कोई सहारा ना रहे, तब कौन आता है? कठिया आता है। तो आधी रात की बेला थी और बड़ा ही दुखी थे कि हमारा 8वां पुत्र पैदा होगा, वैसे ही कंस इसको मार डालेगा। बड़ा ही चिंतित थे। उसी समय क्या हुआ, पूरब दिशा की जो दीवार थी उसके ऊपर धीरे धीरे एक प्रकाश जैसा उत्पन्न होने लगा। थी अर्धरात्रि घनघोर घटा, थी अर्धरात्रि घनघोर घटा, की तनिक रिमझिमी छोटा गरवाह संसार पूज, छोटा गरवाह संसार पूज, भादों की कृष्णाष्टमी थी। वह घनघोर रात्रि जो थी वो भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी थी, कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी थी। क्योंकि कंस जब जन्म लिया था उस समय भी तूफान आए थे। और एक चीज है, अब जब तक वहीते बलशाली ना पैदा हुए तब तक उनका मरी है कैसे, तो वहीते 10 गुना ज्यादा तूफान आओ, झम 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 बारिश हो रही। आज किसी कवि ने कहा है कि मेघा नाद घटा घटा घुर घटा, घाटो घटा घुर घटा,
विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते मंडूकस्य वको वको गुरुवको वाको वको गुरुवको अमित्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पतिर्पातुमां बोले कन्हैयालाल की जय। आज सामने पूरब की दिशा में दीवार के ऊपर देखा कि एक बहुत दिव्य प्रकाश, और प्रकाश में एक मूर्ति सामने, उसके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, सुंदर मुकुट। अब आंखों में केवल रोशनी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो भगवान को याद आया कि इन मनुष्य की आंखों से भगवान कभी नहीं दिखते हैं। वो कहते हैं ना कि चलते हैं तो भगवान ने सोचा इन आंखों से इनको मैं दिखूंगा नहीं, केवल प्रकाश दिख रहा है। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं सामने। बोले कन्हैयालाल की जय। हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप इतने बड़े आकार में सामने पैदा हुए हैं, तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरे बालक हैं। तो प्रभु ने कहा, मैं तुमको कुछ बताने के लिए यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। मैं जैसे ही बाल रूप में आपकी गोदी में आऊंगा, आप मेरे को लेकर के कहाँ चले जाओगे? गोकुल। गोकुल में नंद यशोदा के घर में हमको यशोदा मैया के पास छोड़ आओगे। कहा, हम आपको छोड़ आएंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, 7 फाटक बंद है, पहरेदार है, जागते रहो कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, मैं अब बाल रूप में आ रहा हूँ। आज जैसे ही बाल रूप में कन्हैया जी उनकी गोदी में प्रकट हुए, और जब किसी के हाथ में, किसी के पास भगवान आ जाते हैं, क्या बेड़ी, क्या हथकड़ी, क्या पहरेदार, क्या फाटक। जैसे ही वहां प्रकट हुए, उनकी गोदी में आए, हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुल गई, पहरेदार सब सो गए, फाटक सब खुल गए, और सूप में सूप जानते हो, जैसे माताएं बहनें वो काका से जैसे सूप स्वभाव सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप का मतलब है जो सही करे, जो शुद्ध करे, सही को ले ले और गलत को फेंक दे, उसी का नाम है सूप। जो सही होता है उसी के यहाँ भगवान उसी में बैठते हैं, इसलिए सूप में बैठे। और सूप में बैठ करके उन्होंने मस्तक पे रखा, सिर पे रखा और लेकर के वहां से निकल लिए। बोले कन्हैयालाल की जय। कहा से समय बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ी देर और लेकर के बाहर, महलों के बाहर निकले, और यमुना के उस पार गोकुल था, यमुना के इस पार मथुरा था। और भैया बरसात हो रही, झमझम पानी गिर रहा, बिजली चमक रही, गड़गड़ा रही। ऐसे अंधेरे में कौन जाए, कैसे जाए, कहां से निकले। यमुना जी अपने पूरे उफान में। आज अब फिर भगवान साथ में, तो डर किस बात का। वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश किया, प्रवेश करे, इतने तक पानी आया, इतने तक पानी आया, इतने तक पानी आया। अब यमुना जी ऊपर को बढ़ती हुई जा रही है। कि भादो आधी रात, कि भादो आधी रात जनम हरि आठे को लियो। भादो मास की अष्टमी को भगवान कन्हैया ने जन्म लिया। कि भादो आधी रात जन्म हरि आठे को लियो। भादो आधी रात जन्म हरि आठे को लियो।
वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, मन में किए विचार टूट गई पायन की बेड़ी। जैसे मन में विचार किया पानी की बेड़ी कट गई, हाथों की हथकड़ी कट गई। हरि माया बलवान बदपुरी आकर के घोड़ी। किए विचार टूट गई पायन की बेड़ी। हरि माया बलवान बदपुरी आकर के घोड़ी। पहलुआ सब बस कर डाले, पहलुआ सब बस कर डाले। खुल गए बंद किवाड़ टूट गए गुजराती ताले। पवन जब गोकुल को पियो, पवन जब गोकुल को पियो। भादो आधी रात जन्म हरि आठे को लियो। लेके उसमें चले निकट जब गोकुल के आए। निर्मल हो गए रात घाट जब जमुना जी आए। लेके चल वसुदेव निकट जब गोकुल के आए। निर्मल हो गए रात घाट जब जमुना को आए। अधो धन यमुना में पानी, अधो धन यमुना में पानी। तेरे पर भगवान की संता मन में नहीं खानी। जैसे देखा यमुना ऊपर को जाने कन्हैया जी ने क्या किया? कन्हैया जी ने क्या किया? अपना पैर जो है उस सूप से नीचे को लटका दिया और जैसे ही चरण नीचे को आया, यमुना जी ने उसको प्रणाम किया, चरणों को हाथ में लगाया और पानी घुटने से नीचे हो गया। फिर ऊपर भगवान की संता मन में मेहमानी। चरण जब यमुना में दियो तो सूख गयो पानी। आज यमुना जी का पानी घुटनों से नीचे हो गया और लेकर के वसुदेव श्री कृष्ण भगवान को नंद बाबा के महलों में आए। वहां आकर के क्या देखते हैं कि नंद रानी तो सो रही है, लेकिन उनके पड़ोस में एक कन्या, सुंदर सी कन्या खेल रही है, छोटी सी। उन्होंने क्या किया? कन्हैया जी को उनके पास में लिटा दिया और कन्या को, क्यों भगवान ने पहले बता दिया था, कन्या को लेकर के वापस फिर जैसे आए थे वैसे ही महलों में आए, कारागार में आए, मथुरा में आए और आकर के जैसे ही जेल के अंदर हुए तो जितने फाटक नांगते उतने फाटक बंद होते चले गए, जैसे खुले थे वैसे बंद होते चले आए और जैसे ही जेल के अंदर पहुंचे फिर उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लग गई और कन्या जो थी, अब जैसे हाथों में हथकड़ी पायों में बेड़ी लग गई और कन्या ने रोना शुरू कर दिया। जैसे आवाज रोने की सुनी तो पहरेदार जो थे एकदम से खड़बड़ा, अरे अरे बच्चा पैदा होगा, लल्ला पैदा होगा। तुरंत दौड़ता हुआ आया रात्रि को 12 बजे और आकर के कंस की आंखें लग गई थी। एक चीज और बताई, जब विपदा आवत है तो नींद बहुत आवत है। जब क्या
हाँ? हाँ, ये बिटिया है हमारे गंगाराम के यहाँ से, मनीष मौर्य अरबापुर से 101 रुपए प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। और ये भैया अच्छा मंजीत मौर्य, ये भैया 101 रुपए महमूदपुर से पधारे हैं, प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। तो जैसे विपत्ति आती है तो नींद बहुत आती है, सही बात बताई, हम पर बहुत बार कष्ट आए तो नींद बहुत आवत, जगाओ करती ना जगती आदमी। कंस जगह हड़बड़ा करके कहना क्या हुआ, तलवार खींची, कहना ठो बच्चा पैदा हो करे, अरे लेके नंगी तलवार तुरंत आया और आकर के उसने ताले खुलवाए, ताले खुलवा करके देखा तो ये सो देवकी मैया ने कहा भैया आप देख लो ये लड़का नहीं है, अनूप मौर्य की तरफ से 101 रुपए प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है, प्रभु कल्याण करे। तो कहा ये बिटिया है, ये भैया नहीं है, ये बिटिया है, ये तुमको क्या मारेगी भैया। तो उन्होंने कहा नारद बाबा की याद आई, जब 8वां और पहला हो सकता है तो ये अभी बिटिया बन के आया, भैया भी बन सकता है। इसलिए उसने क्या किया, जैसे ही उसको कन्या को लिया और कन्या को लेकर के उसने पकड़ा पैर और पटकना चाहा, वैसे ही कन्या उसके हाथ से छूट गई और जाकर के आकाश में उसने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मानने वाला तेरा जो काल है वो यहाँ से तो गोकुल को जा चुका है और वो यहाँ से जा चुका, मैं उसकी माया हूँ, हाँ तो उसको नहीं मार सकता। जैसे ही ऐसी आकाशवाणी सुनी एकदम से धड़ाम से गिर पड़ा, कंस बेहोश हो गया, उठ करके आया महलों में, बड़ा ही सुस्त है, खिन्न है। उसने कहा अब इधर क्या हुआ, इधर ये बेचारा परेशान, अभी का परेशान रहा है 2 तले साल भर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भैया निर्मल मौर्य 21 रुपए प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। और ये भैया हमारे दीपक वर्मा जी, इनकी तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरणों में सादर समर्पित। प्रभु सभी का कल्याण करे। हाँ समय हुई वो 10 मिनट और। आज इधर नंद बाबा के यहाँ अब भैया अब सवेरे भरारे 4 बजे जब अम्मा जागी तब देखा तो लाता मारी सी उनके पेट पर धम धम कोई। अम्मा कहीं नहीं का हुई गो, देखी तो एक नार व्यवहार सहित एक लड़का, बड़ा गजब हुई गो, जानिए नहीं पाई बेचारी। और तुरंत एकदम दासिन बुलाए गए, नंद बाबा बताया कि भैया भो कि नंद राय के ही नहीं था सबके त्योहार। नंद बाबा को जैसे ही पता लगा, नंद बाबा एकदम से सारे गांव के अंदर ढिढोरा पिटवा दिए, नंद के आनंद भयो। बोलो यार कितने दिन सिखाए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ भैया स्वयंवर राठौर की तरफ से क्या नंद के आनंद भयो। अच्छा 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 अच्छा, ये भैया हमारे चाचा रे भुयारे चाचा, इनकी तरफ से 21 रुपए प्रभु के चरण। अब चाचा आए तो 21 रुपया लाए, चाची का लिया रहा तो क्या लाई रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान जी, चाची आई थी तो ठीक रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो भाई नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद घर आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, बोलिए कन्हैया लाल की जय। नंद घर बाजे बधैया,
जन्मे है किसन कन्हैया। बाजे बधैया जन्मे है किसन कन्हैया। नंद बाबा मोहरे लुटाए, नंद बाबा मोहरे लुटाए, नंद रानी रुपैया, नंद रानी रुपैया, नंद घर जन्मे कन्हैया। घर जन्मे कन्हैया बाजे बधैया। आज बधाई बाज रही है नंद बाबा के यहाँ। बोले कंचन भगवान की जय हो। कन्हैया जी का जन्म हो चुका है और बड़ा ही जो बच्चे का आज भी कहीं बच्चे का जन्म होता है ना यार, गोला वाला तो गावो। बच्चे का जन्म आजकल जब किसी के बच्चे का जन्म होता है ना तब कल्लू दादा जहिंद भैया की राइफल टक पद ले आवत और खैचत काम मत मारा। हाँ ऐसा होता ना कि बच्चे का जन्म जब होता है बंदूक दगाई जाती है। बच्चे का जन्म जब होता है, लल्ले का जन्म जब होता है बंदूक दगाई जाती है। इतने में भी संतोष नहीं करता कि बुलवाई जाती है। नंद बाबा के यहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं, संत महात्मा आए हैं, उनका भोजन हो रहा है। लेकिन आज कल जब पैदा होती ना तड़ाकड़ बंदूक है जगती और तले आए और हमारे 70 पाल भैया जैसे आए कहने गुलरिया में चल रहा हूँ। लल्ला का जन्म जब होता है बंदूक दगाई जाती है। इतने में भी संतोष नहीं नाचने वाली बुलवाई जाती है। नाचने वाली बुलाई जाती ना तो को लट्ठो चल जात, थानो पुलिस हुई जात, ऐसा है ना। और कल है यहाँ देखो और नाचने वाली जब आती है ना तब नाच होता है। तब पता है क्या, ये ढोलक मृदंग जब बजता है, ढोलक जब बजता है ना, मृदंग कहाई धिक हाई धिक हाई, मृदंग कहाई धिक हाई धिक हाई, पंजीर कहाई किल खाओ किल गाओ। नरेश पाल जी 51 रुपए बढ़िया भाव से प्रभु के चरण साझा सर्विस कर रहे हैं। राजकुमार पुजारी जी हमारे दादाजी की तरफ से 21 रुपए प्रभु के चरण साझा सर्विस है। गुड्डू पाल बड़ा भाव से 21 रुपए प्रभु के चरणों में साझा सर्विस है। 25 भैया बढ़िया भाव से 21 रुपए प्रभु के चरणों में साझा सर्विस है। 21 रुपए चुन्नी
बाबा की तरफ से 21 रुपए, हुकुम मौर्य की तरफ से 51 रुपए, शोभित मौर्य की तरफ से प्रभु के चरणों में समर्पित है। मृदंग कहाई भी कहे कहाई बाजीर कहाई की बताओ की बताओ। आप लोगों ने देखा होगा जब नाचने वाली नाचती है ना, जो ढोलक बजती है ना, वो काका धिक्हाई 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 धिक्हाई, अरे धिक्कार है सबका, धिक्कार है। तो मंजीरा वालों काका कि नकाओ कि नकाओ कि नकाओ कि नकाओ। अब तो पता है और नाचने वाली वह हाथ उठावत मृदंग कहाई धिक्हाई धिक्हाई मंजीर कहाई कि नकाओ कि नकाओ। सब हाथ उठाई वहाँ नारी कहाई इनकाओ 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 इनकाओ। ये आजकल होता है, लेकिन उस समय नंद बाबा के यहाँ बधाइयां बज रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, संत महात्मा लोग भजन कर रहे हैं। रसाई रसा एक और उसके बाद वाली विराम का जो होना जरूरी है। हाँ, माताएं लोग बहुत देर से सुन रही है। रसाई रसा डोलई हो आली होरी रसाई रसा। सो आली मोरी कहना कन्हैया जी को जाना। सो आली मोरी कहना कन्हैया जी को जाना। कहाना भाई सोहिलाली मोरी कहाना। रसाई रसा डोले सोआली मोरी रसाई रसा। हमारे भैया बलिराम मौर्य की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरण सादर समर्पित है और 100 रुपए हमारे परशुराम मौर्य उनकी तरफ से प्रभु के चरण सादर समर्पित है। राजन राठौर की तरफ से 51 रुपए प्रभु के चरण सादर समर्पित है। रसाई रसा डोले सोआली मोरी। तो आली मोरी मथुरा का भैया की को जाना। तो आली मोरी फूल खाए आली मोरी फूल खाए। रसाई रसा डोले सोआली मोरी रसाई रसा। इस प्रकार से सोहर हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अब सारे लोग दान दक्षिणा लेकर के चले गए, भजन कीर्तन हो गए, मैया आई खूब ढोलक दी, 4 दिन खूब गड़काई, खूब बजी। वही के बाद अब आई बुआ। भाई बुआ नंद बाबा की एक बहन थी, उसका नाम था क्या, सुनंदा। अब बुआ के यहाँ पता लगो कि हमारो भतीजो भो है, तो वही कालाई वही हाथ पका पहला जाता, छोटे छोटे अड़ुआ एक झंगोला। हाँ, झंगोला पहलो जाता ना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा अपड़ा बुआ लेके आई और लाई के बड़ा खुशी से मार फालाल बांध बूझ के आई। कौशल पाल बढ़िया भाव से 21 रुपए प्रभु के चरण साधन। अब बुआ जी आई, बुआ कही हाँ जब गंदो फंदो सब मचा मार झाड़ बढ़ोट डाले। उसके बाद लीपे लगी आंगन,
लीपत लीपत आई आधे आंगन पर आई और धर दीहन लीझी कहने बस बंद स्टॉप। कहा भौजी लल्ला भो है और वह बहुत दिनन बाद भो है और बहुत सुंदर भो है। अब वही का यशोदा मैया केरी एक 3 लड़न केरी बहुत बढ़िया गले में पड़ी रहा। वहीं पर नजर गई बुआ केरी कहने बुआ कहने भौजी कहने का बिटिया कहने अब आगे आंगन जब है लिपि है जब यह हमका उतारी दे। भौजी कहने ना यह तुम्हारे भैया की बनवाई नहीं है, यह हमारे पप्पा की बनवाई है। अब मैके की चीज हम कैसे दे दे? तुम्हारे भैया धी होते तो दे दे। तुम्हारे भैया एक चाय नदी ना देती पतरी है ले जाओ। बुआ कहीं ना कि आधो घर लिपली न नदिया आधे पे हट ठानई आधे पे हट ठानई हो कि भौजी दैना डारो कि भौजी दैना देव सोने कई दिलारिया आंगन ताबा लूटाल हो भौजी दैना डारो। आधा घर लिपली नाना दिया आधे पे हट ठानई आधे पे हट ठानई हो भौजी दैना देव सोने कई दुलारिया आंगन ताबई लूटाल हो। नंदरानी ने क्या किया गई और जा करके एक 2-2 हजार के नोटन वाली गड्डी ले आई। अब नहीं चलती तब चल रहा और एक नोट फेंकली भौजिया दूसरी नोट फेंकई दूसरी नोट फेंकई हो ननदी लैना देव आंगना लिपौली आंगन मेरो ले पाऊ हो। जैसे सुभद्रा ने देखा कि हमको नोटों की गड्डी दिखा रही है तुरंत बाहर दरवाजे के पास आई उठाए भैया नंद बाबा द्वारे को चली है नदिया भई जाके भीग पहुंची रन पे भीग पहुंची हो फिर चले चलो भैया चले चलो कहीं फूल महलिया था झगड़ा मिटाओ हो। आधा घर लिपली नदिया आधे पे हट ठानैया आधे पे हट ठानई हो भौजी दैना देव सोने कई दुलारिया आंगन ताबई लूटाल हो।
द्वारे पर से नंद बाबा अंदर को आए और अंदर आकर के नंद रानी से कहने लगे, यशोदा से कहने लगे, द्वारे से आए उनके भैया, द्वारे से आए उनके वीरे ना घूरो की प्रिया, देखई हो सजनी दैना देव, सजनी दैना देव, सोने कई दुलारिया पहले परदेसी हो। नंद बाबा ने ऐसा कहा तो यशोदा मैया अनबने मन से उसको निकाला तिलरी को और आंगन में ऐसे फेंक दिया। उस तिलरी को बुआ सुनंदा ने उठाया, उठा करके माथे से लगाया, गले में पहन लिया। हमारे रामासरे चाचा उनकी तरफ से 21 रुपए प्रभु के चरण में सादर समर्पित है और 21 रुपए श्रीचंद मौर्य की तरफ से और 11 रुपए अवधेश मौर्य की तरफ से, 21 रुपए उपेंद्र सिंह की तरफ से प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। प्रभु सभी का कल्याण करे। आधा घर निकाली ना दिया, आधे पे हाथ खानई, आधे पे हाथ खानई हो। भौजी दैना देव, भौजी दैना डारल, सोने कई दुलारिया आना चला बली करो। तिलरी कारी धन फेंकई, आंगनवा में फेंकई, आंगनवा में फेंकई हो। नंदी लैना ले, नंदी लैना ले, सोने कई तिलारिया आगा मेरोली पौ हो। सोने की 3 लड़ों की चैन पा गई, गले में डाल करके तुरंत आंगन को लीपा। ये तेरे वाले ना हमारे होई तुईला हो। सच्चिदानंद भगवान की बहुत समय हुई वो 10 बज के